आज ना अच्छा बढ़िया नहीं, कहाँ से बढ़िया होगा तुम्हारा? साले पिछले 9 दिन से नहीं, 7 दिन से मेरा बर्थडे चल रहा है। 7 दिन से हर दिन कमेंट में आ रहा है हैप्पी बर्थडे ब्रो, हैप्पी। अबे 19 तारीख को मेरा बर्थडे है और 18 तारीख 11 से 12 हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो उस टाइम करना हो तो करना, वरना अभी मत करो, आगो मत। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल बस छोड़ो। ये क्या चल रहा है? खत्म नहीं होगा क्या? कंट्रोवर्सी है? पता नहीं। अरे मतलब अभी क्या हुआ कि कृष्णा ने ट्वीट किया कि अवाम इज नॉट फॉर सेल, अवाम बॉट भी नहीं हो सकती है, और उसके बाद लिख दिया था कि लेट्स गेट बैक टू दिस म्यूजिक। और दिस जो लिखा हुआ है, तो जिस स्टाइल से लिखा हुआ है, लोग कह रहे अरे नहीं कृष्णा वापस लाने वाला एक और डिस। मैं कह रहा हूँ नहीं लाएगा। जब एमवे बंटाई ने अपना डिस निकाला था तब समझ में आता कि हाँ वो रिस्पॉन्स करने के लिए वापस निकालता, बट अभी एमवे बंटाई खुद बंद कर चुका है, वीडियो प्राइवेट है। और उसका आज मेरे ख्याल से एक नया गाना भी आ गया, थैंक्स टू माई हेटर्स। सुना नहीं है तो सुनना, मेरे को अच्छा लगा एक्चुअली। बहुत दिनों बाद, पता नहीं क्या डिस्क, ये ड्रामा ही चाहिए होता है उसको अच्छे गाने बनाने के लिए। इनका ड्रामा शायद इस पॉइंट पे शायद खत्म हो जाए, बट इनकी वजह से दूसरे ड्रामे जो क्रिएट हो गए हैं उनके बारे में क्या ही बोले हम। बोले कुछ तो बोले, वही काम है हमारा। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि बीबी जी खुद बाबा जी ने अक्यूज किया था सम्राट भाई लक्ष्य चौधरी एलविश यादव को कि उन्होंने पैसे लिए हैं कृष्णा को सपोर्ट करने के लिए, जिसके बाद सम्राट और लक्ष्य की तरफ से भी जवाब आ गया था। अब एलविश यादव की साइड से भी जवाब आ गया है कि यार जस्ट बिकॉज मेरे को एक गाना पसंद आया और मैंने उसकी तारीफ कर दी, नहीं कर सकता क्या? मैं कहा बिल्कुल कर सकता है यार, हम तो बोल ही रहे विजय हरामी है। मैंने तो कल के थंबनेल में ही बोल दिया था। इवन लक्ष्य चौधरी ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जहाँ पे वो दिखा रहा है कि हाँ बहुत कुछ महीने पहले उसने अनफॉलो कर दिया था और बीवीजे ने मैसेज किया हुआ था, डीएम किया हुआ था लक्ष्य को कि क्या हुआ ब्रो, अनफॉलो क्यों कर दिया, जिसको इग्नोर कर दिया था लक्ष्य ने। तो जैसे ही वो स्क्रीनशॉट डाला उसके बाद बीवीजे ने वो मैसेज मतलब डिलीट कर दिया। तो इस पे लक्ष्य ने बोल दिया कि कितना गिरा हुआ इंसान है यार। तो क्या था, हाँ गिरे हुए, थोड़ा मिल्क तो करूंगा। अबे दूध वाला थोड़ी है तू, थोड़ा मिल्क तो करूंगा। अरे भाई मेहनत करना, मैंने भी तो किया है। 1.5 चैनल रिवाइव करा हमने, करा ही नहीं करा मतलब लीव अ लाइफ। अब नहीं मानेंगे। अबे कुछ रिवाइव नहीं हुआ, ये ड्रामा है तब तक चल रहा है, उसके बाद फिर बंद हो जाएगा, मालूम है मुझे। हाँ तो वो रिप्लाई कर दिया और उसके बाद फिर लक्ष्य ने ये स्टोरी भी पोस्ट कर दी और इसके बाद एक और स्टोरी पोस्ट कर दी कि हाँ कभी कभार टॉक्सिक होना ही ज़रूरी होता है। तो अब सब कह रहे हैं कि हाँ लक्ष्य इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला है, जो मुझे लगता नहीं वर्थ है। ये चीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीवीजे को ही प्रॉफिट करेगा और वही उसको चाहिए था, वरना वो ये सब करता नहीं है। मेरे ख्याल से सम्राट ने मेरे को ये बताया था कि वो लीगल एक्शन लेने वाले जो कंपनी का लोगो दिखा दिया था उस चक्कर में, तो वही सबसे राइट कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वरना तुम उससे इनडायरेक्टली शाउट आउट दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। बट अगेन ये मेरा सजेशन है लेना और ले लेना, वरना क्या है सानू की पैसा बर्बाद पहन। और जहां हम एमवे की बात कर रहे हैं तो एमवे से रिलेटेड एक और ड्रामा शुरू हो गया है गेमर्स के साथ, क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम जो थी जहाँ पे आके वो एड्रेस कर रहा था, मतलब गाना आने के बाद वो एड्रेस कर रहा था कि हाँ कैसे लोग बॉट आर्मी कर रहे हैं या पैसे लेके तारीफ कर रहे हैं, तो उसमें गेमर्स को भी बोल दिया था। तो उस पर सारी गेमिंग कम्युनिटी एमवे पे कूद गई कि क्या गेमर पैसा बना पा रहे हैं। तो इसके बाद बंटाई ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया ट्विटर पे, जहाँ पे उसने एक पोस्ट किया कि हाँ मैं सबको नहीं बोल रहा था, मैं बस एक स्पेसिफिक गेमर कम्युनिटी को बोल रहा था जो पैसे लेके ये कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मत करो। तो मैं उनको शॉट दे रहा था, बाकियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो मुझे लगता है फेयर है। और काइंड ऑफ जैसा मैंने बोला था एग्जैक्टली वही करना बेस्ट सोल्यूशन था इस पूरे ड्रामे को लेके कि शांति से बैठो, सोचो समझो कर क्या रहे हो, क्योंकि अगर तुम सडनली और जल्दबाजी में कोई स्टेप लोगे वो तुम्हें हमेशा बैकफायर कर सकता है। सो ठीक है, अब मूव ऑन कर गए, नया गाना आ चुका है, अच्छा गाना है, तो इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो बात करेंगे केआरके की क्योंकि अभी उसने ट्रिगर्ड इंसान पे फिर से एक वीडियो बना दी। ट्रिगर्ड इंसान ने कुछ समय पहले गोवा गया था वो, मतलब शूट के बाद, तो वहाँ पे वो निकल गया घूमने के लिए, बारिश हो रही थी तो घूमने निकला तो वहाँ पे वो लोगों से पूछने लग गया कि आप केआरके को जानते हैं, लेजेंड एक्टर है। और सबने बोला नहीं मैं नहीं जानता। तो मेरे को मालूम था, जब मैंने वो वीडियो देखी मेरे को मालूम था ये आने वाली वीडियो, अब वीडियो आएगी केआरके है। तो अभी केआरके ने वीडियो बना दी
है ना, उसे हथियार कहते हैं। और उस कट्टे की नाल पे आगे एक स्पेशल चीज लगी होती है जिसमें से देखकर निशाना लगाते हैं, उसको हथियार का कहते हैं। तो अगर मैंने तेरी शक्ल को उससे कंपेयर कर दिया तो इसमें अश्लीलता कहां से आ गई? और वही छोटे बच्चों की तरह रोने लग गया कि हाँ टट्टी खा लो, ये खा लो, वो खा लो। मैं कहा तुम मेरा खा लो। बैगड़ अंदर से ईवो हटेला निकल गया, खा लो केला, कुछ भी। और अभी तुम्हें मालूम है कुछ समय पहले हमने ये न्यूज़ कवर करी थी कि कैरी मिनाटी वरुण धवन के साथ दिखे थे और वो कुछ स्पेशल शूट कर रहे हैं, एक वीडियो शूट कर रहे थे, मतलब वो एड है काइंड ऑफ, जो अब टीवी पे एयर हो रहा है। और सिर्फ कैरी नहीं, अभी आशीष चंचलानी ने भी एक एड शूट करी है रवि शास्त्री के साथ। आशीष भाई मेरा क्वेश्चन है, किया था? नहीं, वाह भैया मुझे, अबे बहुत हैवी ड्राइवर है यार वो। रवि शास्त्री मेरे से भी ज्यादा है, मैं तो अब थोड़ा कम कर सका हूँ। अबे साले। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे, फ्लाइंग बीस्ट के पास जाएंगे, क्योंकि फ्लाइंग बीस्ट ने अब फाइनली एक वीडियो अपलोड कर दी है जो उनका जेल का एक्सपीरियंस था उसको अपडेट करते हुए, जहाँ पे ऋतु भाभी और गौरव भाई दोनों ने अपडेट दिया है कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, उस दिन क्या हुआ था। पता नहीं यार, काइंड ऑफ पुलिस को एक्सपोज कर दिया। अगर तुमने नहीं देखी ना वो वीडियो, देखना यार, मस्त वीडियो है कि पुलिस गोली दे गई उनको बोला कि ऋतु भाभी के पास ले जा रहे हैं, थाने ले गई, थाने ले जाके एफआईआर मार दिया। और जो एक स्क्रीनशॉट था जहाँ पे उन्होंने रेलवे अथॉरिटीज़ की परमिशन ली थी, उस पे एसएचओ की परमिशन है, और जो गाड़ी उठा के ले गई वो एसएचओ की साइड से आई थी। और वहाँ पे अथॉरिटीज़ वाले ऋतु भाभी को बैठा के बैठे हुए हैं रूम में, उनको भी कोई आइडिया नहीं, जब तक न्यूज़ नहीं आई तब तक नहीं मालूम था। मतलब सोच रहे हो तुम जिंदगी में इतने फेमस हो जाओगे ना कि तुम अरेस्ट होते हो, अपनी बीवी के साथ ही रहते हो, जिस जगह बीवी है वहीं पे अरेस्ट होते हो, बट बीवी को पता चलता है न्यूज़ से पता चलता है कि मेरा पति अरेस्ट हो गया। भाई साहब मैं बता रहा हूँ वो वीडियो बहुत मस्त है। 144 के बारे में पता चल गया यार मुझे पूरा। बट इसके अलावा सुष्मिता सेन और ललित मोदी काफी न्यूज़ में चले हुए हैं। अरे समझ में ही नहीं आ रहा क्या है, ये डेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अबे कुछ लोग तो सुष्मिता सेन को गोल्ड डिगर बोलने लग गए कि हाँ ललित मोदी के पास 500 करोड़ से ऊपर है, तो उस चीज़ के चक्कर में पीछे पड़ी है उसके, मतलब उसके साथ है। दोनों स्टेटमेंट इशू किए जा रहे हैं। मैं क्या बताने की ज़रूरत क्या थी, कुछ तो लोग कहेंगे ही ना। अब उन्होंने टाइम दिया उस चीज़ पे, तुम पब्लिक फिगर हो, और ऊपर से उस पर तक कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया हुआ है। हाँ मैं चोर नहीं बोल सकता ना, क्योंकि अभी एक्यूजेशन है, भागा हुआ है तो क्या बात है। अबे पहले भी तुम इतने सारी जगह पे घूम रहे हो, साथ में तुम्हारी इतनी सारी फोटोज हैं, तो पता थोड़ी था किसी को तुमने ही था ऑफिशियल टैग देना। अब तुम कितना भी पोस्ट कर लो, नॉइज कैंसिलेशन, तुम ही दोनों हो, मेरी वजह तुम हो, खत्म कर रहे हैं। वियर्ड न्यूज़ की बात करेंगे। वियर्ड न्यूज़ में है IIT। हाँ तभी तो गौरव की न्यूज़ सबसे आखिरी में रखी है मैंने। अभी IIT में जिसने 300 में से 300 स्कोर किए थे, हरामीपन की हद पार करी साले ने। साला स्टेटमेंट देता है कि मैं एक और बार एग्जाम देना चाहता हूँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। मैं कहो तेरे इस 300/300 के चक्कर में कितने लोग बेइज्जत हुए होंगे अपने घर में, तो डबल बेइज्जती कराना चाहता हमारी। साले बददुआएं लगेगी, हाय लगेगी मेरी, गर्लफ्रेंड ना पटे तेरी साले। अबे मतलब ये कोई बात है करने की? दूसरी बार बैठना है प्रैक्टिस के लिए, एक बार हो गया खत्म कर, आगे बढ़ना, आगे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, दोबारा करेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो मी इंस्टाग्राम। और बाकी कल हम कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम 11 से 12। कल पता नहीं मैं वीडियो करूंगा कि नहीं करूंगा, क्योंकि लाइव स्ट्रीम फिर वो उसकी रीच रोक देती है। तो 11 से 12 लाइव रहूंगा मैं इस चैनल पे। अगर फ्री रहो तो ज्वाइन में, एंड बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। सेलिब्रेट क्या करेंगे, बैठ के बातें करेंगे। अब बूढ़ा हो गया यार, अब नाच वाच नहीं सकता मैं, या मे भी दीवार भांगेंगे, और क्या कर सकते हैं। हाँ तो लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ कल। पीस।